Hello students, let's see this question. The question says the work done in adiabatic compression of 2 mole of an ideal monoatomic gas against constant external pressure of 2 atm and starting from initial pressure of 1 atm and initial temperature of 300 Kelvin. R की वैल्यू आपको दी हुई है 2 कैल पर मोल केल्विन लेके चलनी है, तो आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है किसका, अपने वर्क डन का। सो पहला यहाँ पे याद रखना एडियाबैटिक कंप्रेशन है, यानी कि Q की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो अगर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है तो डेल्टा ड्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आपकी टोटल एनर्जी कैरिड बाय सिस्टम होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू जो ये जो इक्वेशन लिखी है मैंने, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड ऑल्सो वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू आपका होता है एन सी वी एम T2 माइनस T1, इस तरीके से होता है। क्लियर? एंड दिस इज ऑल इक्वल्स टू, ये जो पूरा का पूरा है ये आपका किसके इक्वल होता है, अगर हमारा प्रोसेस कैसा है, एक्सटर्नल प्रोसेस के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। एडियाबैटिक है एंड एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट है, तो इट इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल आपका V1 माइनस V2 होता है, V1 माइनस V2 होता है, याद रखिएगा ये। या तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 2। या ये सारे फॉर्मूलाज इस तरीके से रिलेटेड हैं। एक्सटर्नल P एक्सटर्नल जो दिया है वो 2 दिया है, 2 ATM दिया है। क्लियर? P इनिशियल जो दिया है वो 1 ATM और T इनिशियल दिया है 300 केल्विन। क्लियर? सो ये एक स्पेशल केस है जिसमें हम क्या लेके चलेंगे कि अगर P2 जो है वो P एक्सटर्नल की इक्वल हो जाए, मतलब कंप्रेशन आप कर रहे हो, आपका इनिशियल प्रेशर क्या था, 1 ATM का था, कंप्रेस करोगे, ठीक है, कंप्रेस करोगे तो आपका हम P2 मान लेंगे कि आप इसका क्या हो जाएगा, 2 ATM आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर P2 की डिफरेंट वैल्यू दी नहीं गई है, अगर हम कंप्रेस करेंगे तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, सो 2 ATM इज ग्रेटर देन 1 ATM, राइट। सो इस तरीके से हम इसको मान के चल लेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, इसको P2 मल्टीप्लाई V1 माइनस V2, ठीक है। अब ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस की इक्वेशंस में फॉलो होगी, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से मैं V1 को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ और V2 को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, P2 V2 की V1 की जगह क्या लिख दूंगी, एन आर T1 अपॉन P1, ठीक है। और V2 की क्या लिखूंगी, जगह लिखूंगी एन आर T2 अपॉन P2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन आर T1 P1 सॉरी T1 P2 अपॉन P1 माइनस एन आर T2, P2 से P2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो CV होता है फॉर द मोनो एटमिक आइडल गैस, CVM फॉर द मोनो एटमिक आइडल गैस होता है 3/2R, ठीक है, 3/2R होता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एन आर और ये बाहर क्या है 3/2 T2 माइनस T1। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में एन आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी दोनों टर्म्स में एन आ रहा है, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 3/2 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T1 P2 अपॉन P1, ठीक है, माइनस T2। या तो इसको पूरे को रीअरेंज करेंगे, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसको रीअरेंज कैसे करें, देखो 3T2 माइनस 3T1 इज इक्वल्स टू 2T1 P2 अपॉन P1 माइनस 2T2, ठीक है। अब ये T2 वाले टर्म से ये इधर जाएंगे, राइट हैंड साइड में जाएगा और T1 वाले इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, 5T2 इज इक्वल्स टू 2T1 P2 अपॉन P1 प्लस 3T1, ठीक है। अब देखो P2 और P1 की वैल्यू हमें पता है,
P2 को हमने P एक्सटर्नल माना है और P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है 2 है और P1 की वैल्यू क्या है 1 है। सो P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो ये बचेगा 2T1 प्लस 3T1, सॉरी 4T1, 4T1 बचेगा, 2 तो ऑलरेडी है और P2 अपॉन P1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो P2 अपॉन P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी ना, क्योंकि P2 की वैल्यू क्या है P एक्सटर्नल की इक्वल है, P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है 2 ATM है, ठीक है। तो जगह 4T1 प्लस 3T1 दैट इज 7T1, ठीक है 7T1। T1 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। सो 300 केल्विन इंटू 7 और T2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 300 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाता है 420 केल्विन। ये आता है हमारा 420 केल्विन, यानी कि फाइनल टेम्परेचर इज द फाइनल टेम्परेचर इज द 420 केल्विन। क्लियर। अब हमें अगर फाइनल टेम्परेचर पता चल गया है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके, हम क्या निकाल सकते हैं, यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यू मतलब नॉट यू, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू एन सी वी एम T2 माइनस T1। एन की वैल्यू 2 है, CVM फॉर द आइडल मोनो एटॉमिक गैस 3/2 आर होती है, ठीक है। एंड T2 माइनस T1 दैट इज 420 माइनस 300 करोगे, ठीक है। सो ये आपका किस में था 2 मोल्स में है, ठीक है। मैं यूनिट लिख लेती हूँ एक बार, 3/2 आर की यूनिट हम कैल में लेके चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। 2 कैल पर मोल पर कैल्विन और ये आ जाएगा 120 कैल्विन। कैल्विन से कैल्विन कैंसिल, कैल्विन से कैल्विन इनवर्स कैंसिल, पर मोल से मोल कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 3 इंटू 2 इंटू 120 कैल दैट इज 720 कैल, राइट। सो यहाँ से ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।